अमित शाह के बयान से पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। अमित शाह ने पाकिस्तान को दे डाली सर्जिकल स्ट्राइक की चुनौती। पाकिस्तान के सर पर मंडरा रहा है महंगाई का अब तक का सबसे बड़ा खतरा। ड्रैगन के मंसूबे क्या हैं? चीन ने लॉन्च की हाइपरसोनिक मिसाइल। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी आश्चर्यचकित। रखा गया था इस लॉन्च को दुनिया से गुप्त, जिससे भारत हो गया है पूरी तरह चौकन्ना। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान की ऐसी पुंगी बजाई है कि पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल हो गया है, क्योंकि अमित शाह ने पाकिस्तान को खुली चुनौती देते हुए सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दे डाली है। और अमित शाह ने पाकिस्तान के परखच्चे कैसे निकाले हैं, आपको हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, पाकिस्तानियों पर कहर पे कहर टूट रहा है। एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे सरहद पार इमरान खान के डर और परेशानी का पता लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को महंगाई के ऐसे दानव ने जकड़ा है जिससे पाकिस्तान पस्त हो गया है। आपको ये भी हम बताने वाले हैं, यानी कुल मिला के ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। और इसके अलावे आपको हम बता दें कि चीन ने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर ली है जिससे भारत पूरा चौकन्ना हो गया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। ये जानना हर भारतीय के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से चीन LAC पर अपनी चौकसी बढ़ा रहा है और भारत को आए दिन अपने हथियारों से डराने की कोशिश में लगा है, भारत अगला क्या और कैसा कदम उठाता है, ये हर भारतीय जानना चाहता है। दोस्तों, हम आपको इस बारे में सब बताएंगे और आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बार भारत माता की जय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखाएं और हमारा हौसला बढ़ा दें। दोस्तों, दशहरे से एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को लेकर ऐसा बयान दिया कि इमरान खान के आतंकी खेमे में हड़कंप मच गया। अमित शाह ने पाकिस्तान को ऐसी चेतावनी दी है जिसे सुन आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह ने इन आतंकियों को खुलेआम कह डाला कि अगर अपनी हद में ये पाकिस्तान अब नहीं रहेगा तो सर्जिकल स्ट्राइक करने में हमें देरी नहीं लगेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि अमित शाह ने ये बयान अभी हाल ही में अपने गोवा दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में दिया। गोवा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी और इसके बाद एक जनसभा के दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर नकेल कसते हुए बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधा और कहा कि देश की सीमाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे पाकिस्तान को ललकार लगाई और पुंछ में हुए हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को याद दिलाकर पाकिस्तानियों को अमित शाह ने ऐसा ललकारा कि सरहद पार इमरान खान डर से थर्रा उठा होगा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने अपनी जनसभा में पाकिस्तान को चेताते हुए ललकारा और कहा कि भारत की सीमा में घुसना और छेड़छाड़ करना इतना आसान नहीं है और अगर पाकिस्तान ने कुछ भी ऐसा करने की सोची तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। अमित शाह की ललकार दोस्तों ऐसी देखने को मिली कि पाकिस्तान की हालत तो देखने वाली होगी दोस्तों। अमित शाह ने दो टूक पाकिस्तान की करतूतों पर भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने खुला चैलेंज देते हुए पाक को कश्मीरी नागरिकों की हत्या करने और सीमा पर अपराधों की गति तेज करने पर उन्हें सबक सिखाने की बात कही। दोस्तों, भारत से पंगे लेने वाला ये पाकिस्तान शायद भूल जाता है कि भूत में भारत ने उसका क्या हाल किया है। अमित शाह पाकिस्तान पर बम के गोले की भांति बरसते दिखे। उन्होंने पाकिस्तान पर वॉर करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आता है तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानते हैं। यानी पाकिस्तान के एक एक सवाल का जवाब हमारे पास है। अब ऐसे बम्पर बयानों के बाद दोस्तों, आप खुद समझ ही रहे होंगे कि पाकिस्तान की नींद तो उड़ गई होगी और इसके जवाब में पाकिस्तान ने तनाव बढ़ने की बात कह डाली। जी हाँ, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अशीम इफ्तिकार अहमद ने हमेशा की तरह बीजेपी और RSS का रोना रोया। अशीम ने अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमित शाह का यह बयान RSS और बीजेपी का क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाने की प्रवृत्ति का हिस्सा है। दोस्तों, ये पाकिस्तान के अमित शाह ने ऐसी पुंगी बजाई है कि पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। वो इतना डर गया है कि खुद को शांति प्रिय देश घोषित करने का ढिंढोरा भी पीट रहा है। दोस्तों, अमित शाह के इस बयान से पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है और उसे सर्जिकल स्ट्राइक के वो दिन भी याद आ गए हैं। वहीं पाकिस्तान पे एक और कहर टूटता नजर आ रहा है। पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज पर सहमति बनाने और इसे विकसित करने में असमर्थ रहे हैं।
दोनों ही पक्षों को 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत स्टाफ स्तरीय समझौते पर सहमति बनानी थी, लेकिन वो ऐसा करने में विफल रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी जानकारी दी गई है। इससे इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है। दोस्तों, वहीं चीन के मंसूबे भारत को लेकर ठीक नहीं लग रहे हैं। आइए आपको हम बताते हैं क्या है ड्रैगन के मंसूबे। चीन ने लॉन्च किया हाइपरसोनिक मिसाइल। अंतरिक्ष को लेकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को दिखाता रहा है। ऐसे में एक बार फिर ड्रैगन ने अंतरिक्ष को लेकर अपने मंसूबे को दिखाया है। फाइनेंशियल टाइम्स की शनिवार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया है। ये मिसाइल परमाणु क्षमता वाली मिसाइल लॉन्च की जानकारी रखने वाले कई सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया, बीजिंग में अगस्त में एक परमाणु सक्षम मिसाइल लॉन्च की, जिसने अपने लक्ष्य की ओर उतारने से पहले लो ऑर्बिट में पृथ्वी का चक्कर लगाया। 3 अन्य सूत्रों ने कहा कि यह मिसाइल अपने टारगेट से 32 किलोमीटर तक दूर गई। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को लॉन्च मार्च रॉकेट से लॉन्च किया गया। आमतौर पर चीन द्वारा किए जाने वाले परीक्षणों की जानकारी को सार्वजनिक कर दिया जाता है, मगर अगस्त में हुई इस लॉन्चिंग को गुप्त रखा गया। और ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों, आप खुद पता लगा सकते हैं। चीन अपनी परीक्षण को तो दुनिया से छुपाता रहता है, लेकिन भारत के किसी भी मिसाइल परीक्षण से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रामे करता है। यही है ये चालबाज चीन। दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की गति से 5 गुना तेज होती है और किस तरह से ये सामने वाले के परखच्चे उड़ाने में सक्षम होती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हाइपरसोनिक हथियारों पर चीन की प्रगति ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को आश्चर्यचकित में डाल दिया है। चीन के अलावा अमेरिका, रूस और कम से कम 5 अन्य देश हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह परमाणु हथियार पहुंचा सकती हैं। इनकी रफ्तार ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक होती है। दुश्मन के रडार से बचने के लिए कम कर लेती है रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, ये बैलिस्टिक मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए एक आर्क में अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान भरती हैं, जबकि हाइपरसोनिक वायुमंडल में लो ट्रैजेक्टरी पर उड़ान भरती हैं। यही वजह है कि ये अधिक तेज रफ्तार से अपने टारगेट तक पहुंचती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके पास दुश्मन के रडार से बचने के कई उपाय हैं। जैसे ये अपने रफ्तार को बहुत कम कर सकती है, इससे इसे ट्रैक करना और बचना मुश्किल हो जाता है। ये कुछ सबसोनिक क्रूज मिसाइल की तरह ही काम करने लगती हैं। अमेरिका जैसे देशों ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए डिजाइन किए गए सिस्टम विकसित किए हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करने और इसे मार गिराने की क्षमता हासिल करना अभी एक सवाल बना हुआ है। यूएस कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस यानी CRS की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार चीन हाइपरसोनिक और अन्य तकनीकों में अमेरिकी बढ़त से बचाव के लिए इसे महत्वपूर्ण मानता है। यही वजह है कि चीन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को आक्रामक रूप से विकसित कर रहा है। दोस्तों, ये आप भी जानते हैं कि चीन भले ही ऐसे हथियार बनाकर या ऐसे हथियारों की लॉन्चिंग को गुप्त रखकर उन्हें छुपाकर भारत को हराने की कोशिश में लगा रहे, लेकिन भारत और मोदी सरकार ने अपने आप को और अपनी सैन्य सुरक्षा को इतना मजबूत कर लिया है कि चीन को अब दो टूक जवाब देना हमें अच्छे से आता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमें ज़रूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।